पटवारी 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 राजस्व विभाग से जुड़ा यह शब्द मध्य प्रदेश में अब बड़ा आंदोलन बन चुका है। बीते कुछ महीनों में यह शब्द आप भी इतनी बार सुन चुके होंगे कि अब अगर आपके सामने कोई पटवारी शब्द बोले तो आपके दिमाग में सड़कों पर उतरे उन हजारों उम्मीदवारों की तस्वीर सामने आ जाएगी जो पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा से लेकर नियुक्तियों तक कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इस बीच हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपका ध्यान उन मुद्दों की तरफ खींचना चाहते हैं जिनकी अब तक किसी ने चर्चा ही नहीं की है, और ये मुद्दे पटवारी भर्ती से किसी मायने में कमतर नहीं हैं और इनका जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। क्या हैं वो मुद्दे, बता रहे हैं हमारे साथी अतुल द्विवेदी। जरा इस नोटिफिकेशन पर गौर फरमाइए। इसमें लिखा है समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी और समकक्ष पदों एवं बैकलॉग भर्ती और भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पद के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022। ये नोटिफिकेशन 2023 में हुई भर्ती परीक्षा का है, जिसे आमतौर पर पटवारी भर्ती परीक्षा ही कहा गया। परीक्षा का नोटिफिकेशन 2022 में जारी हुआ और 15 मार्च 2023 से भर्ती के लिए एग्जाम शुरू हुए। लेकिन ये परीक्षा सिर्फ पटवारी भर्ती के लिए नहीं हुई थी, बल्कि कई और पदों के लिए भी हुई और काउंसलिंग के बाद नियुक्तियां भी सिर्फ पटवारी को ही मिली हैं। हालांकि 2 काउंसलिंग के बाद प्रदेश में पटवारियों के 2000 पद खाली रह गए हैं, जबकि जो उम्मीदवार पटवारी के अलावा दूसरे पदों के लिए सिलेक्ट हुए थे वो आज भी ज्वाइनिंग के इंतजार में। पहले आपको बताते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा की पूरी जानकारी। पटवारियों की सीधी भर्ती कुल 6755 पदों के लिए हुई थी। बाद में पद बढ़ाकर 9073 किए गए। 6755 पदों वाले नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज पद देखें तो अनारक्षित 2102 पद, ईडब्ल्यूएस 566 पद, अनुसूचित जाति 862 पद, अनुसूचित जनजाति 1722 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग 1503 पद। अब देखते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में निकाली गई वैकेंसी की जानकारी। कुल 8661 पदों के लिए हुई परीक्षा में अनारक्षित 2684 पद, ईडब्ल्यूएस 730 पद, अनुसूचित जाति 1124 पद, अनुसूचित जनजाति 2071 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग 2052 पद। इस तरह ये भर्ती परीक्षा कुल 17,734 पदों के लिए कराई गई। अब आपको बताते हैं इस मसले की जिक्र करने की वजह। दरअसल 10 सूत्र पटवारी भर्ती समेत एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल की तमाम परीक्षाओं को लेकर लगातार खबरें दिखा रहा है। इस दौरान हमारे पास कई अभ्यर्थियों के मैसेजेस आ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का सवाल है कि अभी जो काउंसलिंग कराकर नियुक्तियां दी गई हैं वो सिर्फ चयनित पटवारियों को दी गई। बाकी जो पद थे उनमें सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी और सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद शामिल। अब अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि इन पदों की जानकारी और वेटिंग लिस्ट आखिर कहां है? इनमें भर्ती के लिए काउंसलिंग और नियुक्ति कब हुई? इसकी जानकारी किसी अभ्यर्थी के पास नहीं है और उनका कहना है कि उन्हें इन पदों के बारे में कोई आधिकारिक सूचना भी नहीं दी गई है। जगह बात पटवारी भर्ती की हो रही है, जबकि पेपर तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का भी हुआ था। उनकी वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर उनमें कोई पोस्ट खाली है तो उसमें किसका सिलेक्शन होगा, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। युवा हैरान हैं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ पटवारी भर्ती को लेकर जमकर हो हल्ला मचा हुआ है, जबकि परीक्षा तो और भी पदों के लिए ली गई थी। अब आप ये मैसेज पढ़िए। ये मैसेज एक अभ्यर्थी ने भेजा है। इसमें लिखा है कि पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा में 2 तरह की वैकेंसी थी। एक रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग की वैकेंसी थी जिसमें पटवारी की पोस्ट थी और बाकी वैकेंसी दूसरे डिपार्टमेंट्स की थी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सरकार ने राजस्व विभाग की वेटिंग लिस्ट की ही काउंसलिंग कराई, दूसरे डिपार्टमेंट की वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग नहीं कराई। सरकार स्तर से भी जितनी जानकारी सामने आई है उसमें सिर्फ भू अभिलेख आयुक्त ग्वालियर को ही चयनित पटवारियों की लिस्ट भेजी गई थी और उसी आधार पर काउंसलिंग भी कराई गई और उसी को आधार मानकर वेटिंग लिस्ट भी तैयार की गई। इसमें भी 2000 पद पटवारियों के खाली रह गए। यानी फिलहाल सरकार स्तर से सिर्फ पटवारियों के 9073 पदों की जानकारी दी गई है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट के 8661 पदों को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं।
दरअसल जब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा हुई और रिजल्ट आया तभी से पूरी भर्ती परीक्षा पर धांधली के आरोप लगने लगे। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी और कमेटी ने जांच के बाद परीक्षा को क्लीन चिट दे दी। फिर नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे और कहा कि जांच के नाम पर किसी की नियुक्ति नहीं रोक सकते। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले 7 दिनों में और भी युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए। कुल मिलाकर सरकार के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। इधर कर्मचारी चयन मंडल भी ना ही कोई जानकारी दे रहा है और ना ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। लिहाजा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।